रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग बात कर रहे हैं अंत समयों के ऊपर, हम बात कर रहे हैं ख्रीष्ट विरोधी के ऊपर, हम बात कर रहे हैं 666 के ऊपर, और हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के उठाए जाने के ऊपर। और इन सब बातों को हम लोग संक्षेप में बाइबल से देखेंगे और एक बैलेंस उत्तर को प्राप्त करेंगे। हो सकता है आपने किसी को प्रचार करते हुए सुना हो, अभी इन समयों के अंदर 666 के बारे में आपने सुना होगा। ख्रीष्ट विरोधी आ रहा है और इस संसार का अंत होने वाला है। कुछ सच्चाई इन बातों के अंदर है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इन सब बातों में कहाँ पे खड़ी हुई है और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के विषय में क्या कहा है, इसका हम लोग उत्तर और इसका प्रकाशन हम लोग बाइबल से आज की शाम देखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय 33 से लेकर के 44 तक हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले, तब तक ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो इस बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि इस संसार के अंत का दिन और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कोई भी नहीं जानता है। प्रभु यीशु का आगमन और संसार का अंत होना, ये दो घटनाएं हैं और ये दोनों अलग अलग समयों पर घटेगी, और इन दोनों घटनाओं के विषय में कोई भी नहीं जानता। तो यदि कोई व्यक्ति आपको भविष्यवाणी करके कहता है कि इस फलाना फलाना तारीख को इस साल संसार का अंत हो जाएगा, तो मेहरबानी से उन बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि कोई भी उस दिन के विषय में नहीं जानता। 37वीं आयत, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो ध्यान रखिए, ये वचन को ध्यान रखिएगा अपने मन के अंदर, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिन दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन की बात कर रहे हैं, यह रैप्चर जिसको हम लोग कलीसिया का कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी, इसके विषय में कह रहे हैं। और यहाँ पर इसकी तुलना नूह के समयों के समान करी गई है। अब हम लोग सब नूह के विषय में जानते हैं क्या हुआ था। एक बड़ा जल प्रलय इस संसार के अंदर आया था, और उस जल प्रलय के आने से पहले परमेश्वर ने नूह को कुछ बातें बोली थी जहाज बनाने के विषय में, और सारे जानवर और पक्षियों को इकट्ठा करने के विषय में परमेश्वर ने नूह को एक आज्ञा दी थी। तो उस आज्ञा के कारण क्या हुआ, नूह उस जल प्रलय से बच गया। तो यदि इस समयों पर आप ये सुन रहे हैं कि कलीसिया भी इस संसार के अंदर, जैसे इस संसार के लोग अंत के दिनों में क्लेश उठाएंगे, कलीसिया भी
उन्हीं क्लेशों को उठाएगी तो आपको परमेश्वर के वचन की जानकारी नहीं है। अभी कई प्रभु के दास लोग प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार करते हैं और कई बातें उनको प्रकाशित वाक्य से मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य परमेश्वर की आत्मा से एक प्रकाशन के रूप में कलीसिया को दिया गया है। और यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ करके यदि आप डरते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी कई लोग 666 के विषय में बात कर रहे हैं, ख्रीष्ट विरोधी के विषय में बात कर रहे हैं, अंत समयों के अंदर बात कर रहे हैं। परंतु यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह का संदेश 7 कलीसिया को दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय, ये जो 3 अध्याय हैं, इसको हम लोग चर्च एज कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का युग। अभी ये चर्च एज चल रही है। जब रैप्चर होगा, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे, आसमान में उठा लिए जाएंगे, उस समय तक कलीसिया का युग है। तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 से लेकर के 3 तक कलीसिया का युग है और उसके बाद जो भी घटता है उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी घटेगा उसका सामना करने के लिए आप इस संसार में नहीं होंगे, आप प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। इसी के विषय में पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय 16 से 18 के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरों को शांति दिया करो। कई लोग अभी इन समयों में कलीसिया को यह कह रहे हैं कि दुख उठाने का समय आ रहा है। जैसे संसार के अंदर क्लेश और दुख बढ़ेगा, हम भी ख्रीष्ट विरोधी का सामना करेंगे और हमारे ऊपर भी छाप लगाई जाएगी और हम भी सब प्रकार की तकलीफों के दौर से गुजरेंगे जैसे संसार के लोग गुजरेंगे। परंतु मैं आपको बाइबल से एक बात का स्मरण दिलाना चाहता हूं। जिस प्रकार से यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिन में क्या हुआ, सारा संसार तो नष्ट हुआ, परंतु परमेश्वर ने नूह को और उसके घराने को उन तकलीफों से गुजरने नहीं दिया, उन्हें बचा लिया। उसी प्रकार से इब्राहिम को परमेश्वर ने बचाया। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं लूत को परमेश्वर ने, जब सदोम और गमोरा के ऊपर आग बरसी, न्याय आया, तो लूत को परमेश्वर ने अपने घराने, उसके घराने के साथ बचाया। परमेश्वर के दूत ने लूत से कहा, जब तक तू यहां से निकलेगा नहीं, तब तक मैं यहां पर कुछ नहीं कर सकता हूं। इब्राहिम ने जब परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर से उसने पूछा, यदि प्रभु 40 धर्मी रहेंगे तो क्या तू पूरे शहर को नाश कर देगा? प्रभु ने कहा नहीं। तो प्रभु का न्याय जब भी आता है तो वो अपने लोगों को हमेशा बचा लेता है। इजरायलियों के विषय में हमने देखा कि जब मिस्रियों के ऊपर मृत्यु पड़ी और पहलौठे मर गए, उस समय परमेश्वर ने इजरायलियों को बचा के रखा। यदि आपके मन के अंदर संदेह है कि इस संसार के अंदर जो नकारात्मक घटनाएं घट रही है, ये परमेश्वर की ओर से हो रही है कि शैतान की ओर से हो रही है, उसका सीधा स्पष्ट देखने का तरीका यही है, क्या धर्मी इन सब विपत्तियों में नाश हो रहा है। यदि धर्मी बीमार पड़ रहा है, यदि धर्मी और अधर्मी दोनों एक समान मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं आई है।
ये शैतान की ओर से आई है, अंधकार की ओर से आई है। परमेश्वर का इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर का न्याय आता है, जब परमेश्वर का क्रोध आता है, तो परमेश्वर हमेशा धर्मी को उस क्रोध से बचा लेता है। परमेश्वर धर्मी को बचा करके रखता है, उसे सुरक्षित रखता है। धर्मी और अधर्मी एक साथ नाश नहीं होते हैं। परंतु हम अंत समयों के अंदर जी रहे हैं और शैतान भी जो है उतर आया है बड़े क्रोध के साथ में। परंतु हमें इन सब बातों के विषय में डरने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय ही आपका अध्याय है। उसके बाद जो भी घटनाएं घट रही है, विपत्तियों की, क्रोध, बीमारियों की और सब प्रकार के क्लेश को उंडाले जाने की, 666 आने की, वो सब बातों का सामना करने के लिए हम लोग इस संसार के अंदर नहीं रहेंगे। यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार से उठा ली जाएगी। और यदि आप यीशु मसीह की कलीसिया में नहीं है, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, आज की शाम मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। यह प्रार्थना मेरे पीछे पीछे करें। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं कि क्रूस पर तूने अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है, यह मेरा अंगीकार है। मुझे अपने आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से करी है तो आप यीशु मसीह के संतान हो गए हैं। आपने उसके लहू के द्वारा, क्रूस के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर लिया है। और उस विश्वास में यदि आप बने रहते हैं तो जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो आप हवा में, आकाश में प्रभु यीशु से मुलाकात करने के लिए चले जाएंगे। अब आगे देखते हैं और हम लोग बात करते हैं जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन समयों में बन गया है, वो है 666 का 666 ख्रीष्ट विरोधी के विषय में लोग बात कर रहे हैं, चिन्हों के विषय में बात कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि अरे ख्रीष्ट विरोधी संसार के अंदर आ गया है। अब इस ख्रीष्ट विरोधी के विषय में हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अंदर क्या लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, आप प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय को नहीं देखेंगे। 3 के बाद जो भी घटता है आप इस संसार से जा चुके होंगे। प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 13वीं आयत के आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों के इस तरह भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उसे मरवा डालें। और उसने छोटे बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने या उनके माथों पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब ये 66 के विषय में, ख्रीष्ट विरोधी के विषय में, झूठे भविष्यवक्ता के विषय में पूरी गहराई से कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि कलीसिया इस समय में नहीं है। यहूदी लोग हैं, इज़राइल जिसने यीशु मसीह का इनकार करा है, वो इस समयों के अंदर दुख उठा रहा है, परंतु हम उसके विषय में पूरी तरीके से नहीं जानते। परंतु एक पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, ये संसार कहाँ आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी यहाँ अमेरिका के अंदर ऐसी कारें चल रही है जिसके अंदर ड्राइवर नहीं है, वो अपने आप चलती है। आप पीछे बैठो, कार आपको जहाँ जाना है अपने आप लेकर के जाएगी। एक ऐसा समय आ रहा है जब मशीनें, कंप्यूटर पूरे संसार को कंट्रोल कर रहे हैं।
तो यहां पर जब मूर्ति के विषय में और मूर्ति के अंदर जान डालने के विषय में और उस मूर्ति के चिन्ह चमत्कारों के विषय में बात करी जा रही है, तो हो सकता है इसका एक लिंक, इसकी एक कड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई है, और ये अंक और ये नंबर और ये लेन देन का काम, इसका उससे ही कोई नाता है। परंतु इसके ऊपर हमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो रहेंगे नहीं। इन संसार के विषयों, लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उनको इन सब बातों की चिंता करने की विषय है। अब हम लोग देखते हैं, मैं क्यों कहता हूं कि जब ख्रीष्ट विरोधी इस संसार में आएगा और 666 आएगा, 666 का नंबर आएगा, तब हम लोग नहीं रहेंगे। इसके बारे में देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीको उसका दूसरा अध्याय 1 आयत से लेकर के 10 तक हम लोग इसको देखेंगे। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और तुम ना घबराओ। कई साल पहले भारत के अंदर मैंने एक न्यूज़पेपर, क्रिश्चियन न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, और उसके मुख्य पृष्ठ पे हेडलाइन थी कि रैप्चर इस संसार में हो गया है। तो मैंने उस लेखक से, जिसने ये वो आर्टिकल लिखा था, मैंने उससे पूछा, ये क्या आपका अधिकार है, किस बेसिस पे आपने इसको आधारित करा है कि रैप्चर हो गया? उसने कहा, मैंने ये खबर पढ़ी, वहाँ लोग गायब हो गए, यहाँ लोग गायब हो गए। मैंने कहा, वो लोग गायब हो गए, आप तो यहाँ पे रह गए, मैं यहाँ पे रह गया, ये कैसा रैप्चर था? और यही पौलुस कह रहा है कि इसके विषय में, इस बात में तुम अस्थिर मत होना, ना घबराना। कोई तुम्हें पत्री से, वचन से ये ना बोले कि रैप्चर हो गया है प्रभु के विषय में, उसके आने में और तुम्हारे इकट्ठा होने के विषय में। किसी रीति से, तीसरी आयत, किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होगा और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हम हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो पौलुस यहाँ पर पत्री में लिख रहा है। अब इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बात करी जा रही है ये इजरायलियों के विषय में करी जा रही है, और यह रैप्चर होने के बाद जो अंत के समयों की बातें हैं उसके विषय में करी जा रही है। तो इसको यदि आप समझेंगे, मैं आपको समझाता हूं स्पष्ट रीति से। जो पौलुस लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि हम प्रभु के साथ इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद अंत के समय वाकई में शुरू होंगे, और वो अंत के समय तब तक शुरू नहीं होंगे जब तक कि ख्रीष्ट विरोधी इस संसार के अंदर नहीं आ जाता, जब तक कि हम लोग प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय को घटते हुए नहीं देखते हैं, तब तक वो क्लेश के समय नहीं शुरू होंगे। अब आगे देखते चलें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 5वीं आयत, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? 6ठी आयत, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा। तो 666 को, ख्रीष्ट विरोधी को, शैतान को इस संसार में प्रकट होने से एक रोकने वाला है जो उसे रोके हुए है, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रुके रहेगा। कौन है जो इस ख्रीष्ट विरोधी को रोके हुए है? वह है परमेश्वर का आत्मा। 2000 साल पहले इस संसार के अंदर, यरूशलेम के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। आकाश से एक बड़ी गूंज हुई, एक आंधी का शब्द हुआ, और बाइबल कहती है कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे। उस समय से
प्रेरितों काम दूसरे अध्याय से लेकर आज तक 2021 तक परमेश्वर का आत्मा इस संसार में है। परमेश्वर का आत्मा वापस स्वर्ग में उठा ले नहीं गया, वो कलीसिया के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। और जब तक परमेश्वर का आत्मा इस संसार के अंदर है, ख्रीष्ट विरोधी 666 इस संसार के अंदर प्रकट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे रोके हुए है। और ध्यान रखिए, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो जब पवित्र आत्मा इस संसार से उठाया जाएगा तो कलीसिया भी उसके साथ उठा ली जाएगी। इनफैक्ट बाइबल के जो शिक्षक है वो कहते हैं परमेश्वर का आत्मा ही कलीसिया को उठा करके ले जाएगा। और जब तक परमेश्वर का आत्मा रोके हुए है इस शैतान को, वो इस संसार में प्रकट नहीं हो सकता। 8वीं आयत, जब परमेश्वर का आत्मा अपनी कलीसिया को ले जाता है, यीशु मसीह के साथ वो इकट्ठे हो जाते हैं। 8वीं आयत, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन की तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखों के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो यहां तक कि बाइबल यह भी स्पष्ट कह रही है, भले ही ख्रीष्ट विरोधी आ जाए परंतु यीशु मसीह के सामने वो कुछ भी नहीं है, वो हारा हुआ है और यीशु मसीह अपनी फूंक के द्वारा उसे खत्म कर देगा और सब कुछ, उसकी सामर्थ सब भस्म कर दी जाएगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। संसार के अंदर तकलीफ़ें बहुत समयों से चली आ रही है, महामारियां पहले भी फैली है, और ये सब जो हम लोग बोलते हैं अंत के समयों के चिन्ह हैं। परंतु जो प्रकाशित वाक्य के अंत के समय हैं, जहाँ पे तकलीफ़ें और पीड़ाएं बहुत बढ़ेगी, उस समयों को देखने के लिए कलीसिया नहीं रहेगी। अब मत्ती उसके 24वें अध्याय के अंदर हम लोग वापस चलते हैं। पहली आयत से देखते हैं क्या यीशु मसीह ने कलीसिया और यहूदियों के विषय में ये बातें करी। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, पहली आयत से, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। तब उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पे पत्थर भी ना टूटेगा जो ढहाया ना जाएगा। और आज आप यदि यरूशलेम में जाएंगे तो आपको वो यीशु मसीह के वचन दिखाई देंगे। पत्थर पे पत्थर नहीं था। उन समयों का जब यीशु मसीह संसार में था, वो मंदिर का निर्माण जो वहाँ पे करा हुआ था, उसके पत्थर ढा दिए गए हैं। अब वहाँ पर यीशु मसीह ने तीसरी आयत के अंदर लिखा, जब वो बाइबल लिखा हुआ है तीसरी आयत से, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमसे कह दे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो बहुत जरूरी है, पहली वार्निंग यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हम देख रहे हैं आज के संसार में लड़ाइयों की चर्चा, तकलीफ़ों की चर्चा, भरमाने वाले झूठे मसीह इस संसार के अंदर उठ खड़े हुए हैं। 7वीं आयत, क्योंकि जाति पे जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूडोल होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और हम लोग वो देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम के कारण, यीशु मसीह के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं, उसके अनुयायी हैं, तो आपसे कितनी बैर करी जाती है। 10वीं आयत, तब बहुत अरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। और 14वीं आयत, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ
जाएगा। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, कलीसिया के अंतिम समयों का इस संसार के अंदर जो एक चिन्ह रह गया है, वह है संसार के अंदर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार, ताकि सारी जातियों पर गवाही हो। आज संसार के सारे लोगों को एक्सेस मिल चुकी है, टेलीविज़न के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो सुसमाचार को सुन सकते हैं। और हम नहीं जानते ये दिन कब होगा जब सारी जातियों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे हजारों लाखों प्रभु के सेवक सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम किस दिन कहाँ पर ये बात पूरी हो जाएगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई भी उस बात को नहीं जानता। तो ये आखिरी चिन्ह रह गया है रैप्चर होने से पहले। जैसे ही सुसमाचार का प्रचार हो जाएगा, प्रभु की ओर से कलीसिया उठा ली जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 666 के विषय में मत डरो, उसकी छाप के विषय में मत डरो। सतर्क रहो कि जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर लौटे अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, तो आप तैयार पाए जाएं। ध्यान रखिए, 10 कुंवारी थी, 5 अंदर चली गई, 5 छोड़ दी गई। मत्ती 24 के अंदर लिखा हुआ है 2 बिस्तर में थे, 1 ले लिया गया, 1 छोड़ दिया गया। तो आप उस बात की तैयारी करो, हमेशा तैयार रहो, पवित्रता से अपने जीवन को जियो, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ो, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहो, प्रार्थना में अपने समयों को व्यतीत करो, अपने प्रेम को दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति ठंडा मत होने दो। क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ, इससे पहले कि 666 आए, ख्रीष्ट विरोधी आए, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और हम उस कलीसिया के अंग हैं। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास आकाश में मुलाकात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। हिम्मत में बने रहें, वचन में बने रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, यीशु मसीह के नाम से।